हेलो एवरीवन। आज से देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो बीएससीबी का इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए लिखा है 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय कुमार विवेक और टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, जो हम पढ़ाएंगे सेशन में। पीडीएफ 11-12 के लिए हम मैथमेटिक्स टीचर पढ़ा रहे हैं कई साल से, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। सीबीएसई, बीएससी, एयरफोर्स, एनडीए, आईआईटी, जेईई और अदर एग्जाम के लिए हमको टारगेट होता है कि अगर बोर्ड में 95 प्लस करते हैं तो आगे भी स्कोर अच्छा होता है। ये आज का मेरा प्रैक्टिस सेट 1 है। प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, अगर इसी तरह से अगर 20 दिन बचा है, अगर 20 दिन प्रैक्टिस किया जाए तो अच्छा रिजल्ट बूस्ट हो सकता है। जिसका लगता है 80 आएगा उससे ज्यादा भी आ सकता है, 90 आएगा उसका और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो लिखा है साइन की पावर 9x। अगर साइन के पावर 9x है तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। तो साइन के पावर 9x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग भी लगाइएगा। उसके बाद हम लोग टेक आउट करेंगे, उसका आंसर क्या होता है 0। तो सर 0 होता कब है, हम लोग याद रखेंगे। अगर एफ ऑफ -x अगर मेरा माइनस एफ एक्स के बराबर होता है यानी ऑड फंक्शन, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 0। इसका मतलब क्या होता है ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन होता है मतलब कि इंटीग्रेशन क्या होता है 0। लेकिन बात हम लोग एक एमसीक्यू आने के लिए इतना रटेंगे नहीं, याद रख लेंगे। साइन फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन और कॉसेक, 4 फंक्शन जो होता है तो मेरा क्या होता है ऑड होता है। अगर इसका डिग्री ऑड हो, डिग्री किसको बोलते हैं, जैसे साइन का क्यूब, 10 के पावर 5 अगर ऐसा होता है। अब कोई भी अगर इक्वेशन -a से +a की जगह पर कुछ भी हो, 1 2 3 -90 +90, हमेशा इंटीग्रेशन क्या होगा 0। हम लोग एक एमसीक्यू के साथ 6-7 एमसीक्यू करेंगे ताकि उस टाइप का क्वेश्चन जितने आवे सब बन जाए। जैसे मान लीजिए x का क्यूब है, अगर -1 से +1 है, इसका भी आंसर क्या होगा 0 होगा। अगर मान लीजिए x के पावर 5 है, इसका भी आंसर क्या होगा 0। तो क्या है लिखा हुआ, साइन के पावर क्या है 9x और -90 से +90, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 -1 y और x। अगर जब ऐसा क्वेश्चन रहे, कुछ नहीं बोलता है, मैट्रिक्स में ऐसा सवाल होता है, फाइंड वैल्यू होगा इस मैट्रिक्स का। फिर बात है कि इसका सवाल बनाएंगे कैसे, पता चल रहा है मैट्रिक्स है। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं करना है, इसको समझना डिटरमिनर है। ये होता है ए बी सी और डी। इसको कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ए डी माइनस का क्या होता है बीसी। अगर देखेंगे एडी माइनस का क्या होता है बीसी, तो हम लोग ऐसा रहेगा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तब बात है कि इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। एडी माइनस क्या हो गया बीसी, तो यहां से लिखा है 1 -1 y और x। तो देखेंगे इसको क्रॉस करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये में से आएगा ये इसके साथ, तो अगर इसके साथ जाएगा तो एक माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस यानी एक्स प्लस वाई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। आप लोग भी टिक आउट लगाइए, देखिएगा कि कितना सही होता है। उसके बाद हम लोग भी आगे कैलकुलेट करेंगे, फिर आंसर मिलाइए। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। तो देखेंगे लिखा क्या है साइन 20 साइन 70, इसको भी क्रॉस करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो यहां से लिखेंगे साइन 20 कॉस 70, साइन 20 कॉस 70। एक माइनस होता है ऑलरेडी, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि कॉस 20 प्लस हो जाएगा, कॉस 20 साइन 70। फिर देखेंगे कोई एलिमेंट का फॉर्मूला है, ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी। ए की जगह पर कितना है 20 प्लस कितना है 70, यानी कि कितना हो जाएगा साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। हम लोग 3 क्वेश्चन कैलकुलेट किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है, उसको भी आप लोग टिक आउट लगाइएगा और फिर मेरा आंसर का जवाब देखिएगा। अगर देखते हैं 4 क्वेश्चन नंबर, जैसे देखेंगे ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का मान देखते हैं कि कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी इसका वैल्यू होता है एन ई बटा एन एस, ये फार्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला होता है एन ई बटा एन एस। एन ई मतलब क्या होता है इवेंट, जो इवेंट हुआ है, एन एस मतलब टोटल।
यानी कि फेवरेबल बाई टोटल, जो जैसे बोलेगा कि फेवरेबल, दिन फॉर्मूला याद रख लेंगे कि पी का वैल्यू होता है एन ई बटा एन एस, यानी फेवरेबल बाई टोटल। देखेंगे अगला सवाल का सोल्यूशन, जैसे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान थोड़ा सा ले लेते हैं अच्छा से और लिखा जाए, चलिए ठीक है इस तरीका से और ले लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया है। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फार्मूला भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया गया है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना दिया गया है 1/2, और इंटरसेक्शन का मान कितना दिया गया है 1/4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 8 एलसीएम 3 2 चौके 8 यानी 4, यहाँ पे 2, 4 दूना 8, 4 3 7 में से 2 गया कितना हो गया 5, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी सवाल आते हैं, इसको देख लेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा यहाँ से। आगे देखेंगे क्वेश्चन जो लिखा है एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अगर एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन पूछा है तो एक्स के पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 बट्टा में एन प्लस 1 प्लस सी, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में एन माइनस 1 है तो वो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा एक्स के पावर एन का, तो याद रखेंगे एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। अगर एक्स के पावर 5 dx, अगर इसका इंटीग्रेशन पूछता है तो इसका लिखेंगे एक्स के पावर 6 बटा में 6, यानी 5 है तो इसमें एक जोड़ेंगे ऊपर एक नीचे जोड़ेंगे, यानी एक्स के पावर 6 बटा में क्या हो जाएगा 6। यानी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, क्वेश्चन नंबर 8 है मैट्रिक्स का सवाल। ये जो सेट प्रैक्टिस लाए हैं हम लोग, पूरे कंप्लीट चैप्टर्स लाए हैं, कितना मार्क्स आया लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिखा है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b है मतलब 2a प्लस 3b। तो a का मान जो लिखा है, a का मान 3 है, 6 है, 5 है, -4 है। 3 b का मान जो लिखा है 7 8 5 6, यानी इसको देखेंगे। अगर हम लोग मैट्रिक्स का नियम जानेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ऐसा, तो कोई भी कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सभी के साथ। जिसके पास 3 है 6 है 5 है 4 है, यानी देखेंगे इसको कि कितना हो जाएगा 6 12 10 -8। इसको देखेंगे, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 21। बहुत ऐसा एमसीक्यू पूछा है 24 15 18, यानी देखेंगे। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे हटा हटा के कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग यहाँ से फर्स्ट को पहला को पहला के साथ हम लोग गिनती कैसे करेंगे, सो देख लेंगे कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला को पहला के साथ 6 1 कैच कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, 27 हो गया। 12 24 कितना हो गया 36, 10 और 15 कितना हो गया 25, 18 में से 8 गया कितना बचा 10। यानी देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है, यानी ऑप्शन 27 36 25 10, देखिए कौन सा है बी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ऐसा सब्जेक्टिव भी आ सकता है, 2 मार्क्स का सवाल हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। अब देखेंगे कि जो क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, ये जो सवाल है आईटीएफ का है मेरा, तो आईटीएफ का सवाल है तो इसका वैल्यू जो होता है π/2 होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि 0 होता है। अगर हमसे यही सवाल पूछता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, अगर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पूछेगा तो इसका भी वैल्यू कितना होता है π/2, π/2 कितना होता है 2। अगर हमसे पूछेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी मान कितना होता है π/2, यानी इसका भी अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 0। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछते रहता है कि क्या होता है। हम लोग देखेंगे अगला सवाल देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको सवाल को कैसे बनाएंगे साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स देखेंगे
तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स का। तो हम लोग पहले देखो साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में अंतर है। साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट साइन एक्स स्क्वायर को हम कभी भी साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग बात है कि डिफरेंशिएशन हम लोग को इसका पूछा गया है, तो हम पहले देखेंगे कि एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, फिर एक्स क्या करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। यानी हम लोग साइन स्क्वायर एक्स देखेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स पहले पावर को करेंगे, और 2 साइन एक्स, एक पावर घटेगा तो 1 हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस। अब इसका ही फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स दिया गया है। अगर ऐसा नहीं देता है, इसके जगह पर दे सकता है साइन 2x, साइन 2x भी दे सकता है ऑप्शन। आने अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लिखा है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। तो फार्मूला होता है, लिखा है 0 से लेकर 1 तक। तो dx बाई 1 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका फार्मूला होता है 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए, इसका होता है 1 बटा ए टेन इनवर्स, थोड़ा सा फार्मूला अच्छे साथ करेंगे, एक्स बटा ए। तो ए की जगह कितना है 1, एक्स एक्स, यानी यहाँ पुट करेंगे टेन इनवर्स एक्स, यानी इसको लिमिट लगा देंगे 0 से कितना 1। तो पहले पुट करेंगे 1, पहले अपर फिर नीचे वाला लोअर, यानी लिखेंगे टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। तो 1 किसका वन होता है पाई बटा 4 का, और 0 का 0, यानी टेन इनवर्स 10 पाई बटा 4, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा बी, ऑप्शन कौन सा बी। ऐसा ऐसा सवाल आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल और भी ऐसा हो सकता है, तो बहुत सा फॉर्मूला है जो आज कर लेंगे हम लोग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो लिखा है dx बाई एक्स, dx बाई एक्स। तो dx बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यानी देखेंगे लिखा है 2 से लेके 1 तक dx बटा एक्स। तो 1 बटा एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है log x, क्या होता है log x। आप लोग भी साथ में कैलकुलेशन करेंगे, ये नहीं कि हम बनाएंगे। आप लोग रोक लीजिए वीडियो, उसको देखिए सही आता है कि नहीं। अगर ये सब क्वेश्चन बन रहा है आप लोग से, समझिए कि तैयारी अच्छा से हो चुका है, नहीं हुआ तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहाँ पे पहले पुट करेंगे अपर, अगर अपर पुट करेंगे 2 से 1 है, यानी ऊपर वाला पहले पुट करेंगे तो log 1 हो जाएगा माइनस log 2 हो जाएगा। क्वेश्चन तो यही है, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी माइनस का क्या होगा log 2, यानी आंसर यहाँ पे कुछ नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन बात सोच लेगा कि बच्चा गलत है, आंसर गलत है, ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आंसर सही है। हम बताते कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। थोड़ा सा यहाँ पे इसको नॉलेज लेने की जरूरत है। अगर कभी भी मेरा अगर a log b है, तो हम इसको लिख सकते हैं log b के पावर a। बहुत से बच्चा ये क्वेश्चन जो कहेगा कि गलत है, इसका ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ये फार्मूला से लगा लेंगे कि देखना -1 जो है सो ऊपर जाएगा, तो लिख सकते हैं log 2 के पावर -1, यानी लिख सकते हैं log 2 के पावर -1 को लिख सकते हैं 1 बटा 2, 1 बटा 2। तो हम लोग इतना भी नहीं लगा सकते थे दिमाग, तो हम लोग ये सोच सकते थे कि log 1 है log 2 है, log 1 है log 2 है, log a माइनस log b, यानी log a बटा b, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन बात है कितना बच्चा सोच लेता है कि 0 होता, और 0 दिया नहीं है, कि log a इसको माना गया है, अब उसको क्या मान लिया है b। अगर इसको a माना इसको b माना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं log a b है और क्या है a है, यानी log a बटा b यानी 1 बटा 2 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो लिखा गया है साइन क्यूब एक्स है कॉस एक्स है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर साइन क्यूब एक्स है कॉस एक्स है, तो या तो प्रॉपर्टी लगा लेंगे, और ना तो फिर किसी तरह से सोल्यूशन कर लेंगे। देखते हैं इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि साइन क्यूब एक्स है, एक तो है मेथड, अगर पावर ऑड है तो एक को ऑड में तोड़िए, एक को इवन में तोड़िए। अब एक और मेथड अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो साइन 90 माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, यानी कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। अगर वहां से देखेंगे कुछ कॉमन लेने के लिए, तो फिर भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कौन सा प्रोसेस जल्दी बनता है। ऐसा नहीं कि हम लोग क्वेश्चन रट लेंगे उसके बाद बनाएंगे। जैसे देखेंगे इस साइन का क्यूब एक्स है, तो 0 से कितना है 90 है। अगर 0 से 90 है, साइन क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। हम लोग जब भी डिग्री ऑड है, एक को
एक को इवन में एक को ऑड में, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो हम लोग अगर साइन को टी मानते हैं, साइन को क्या मानते हैं टी, तो साइन का डिफरेंशियल कितना होता है कॉस, साइन का डिफरेंशियल होता है कितना कॉस। हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इरेज ले लेते हैं, इरेजर इरेजर इरेजर, देखिएगा, चलिए देखिए, साइन को मान लिए टी, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस, कॉस एक्स डी टी बटा डी एक्स। तो यहाँ देखेंगे cos x dx का मान आ गया dt, cos x dx का मान कितना आ गया dt। अगर cos x dx का मान dt आ गया, cos x dx का मान कितना आ गया dt, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन चल जा रहा है। अगर यहाँ पे हम पुट करते थे dt यहाँ पे t, तो हम लोग देखेंगे 1 माइनस कितना हो जाएगा t का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन को माने cos, साइन को नहीं मानना चाहिए था, यहाँ से हम लोग cos को मानते हैं, साइन को नहीं cos को। अगर cos को t मानते हैं तो थोड़ा जल्दी बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हम गलत मान लिए हैं। देखिए यहाँ से रेज करते हैं इसको थोड़ा सा, चलिए देखिए ये भी रेज कर दीजिए, क्योंकि जो अंदर में जो हम लोग माने उसको टी मानेंगे, तो हम लोग देखेंगे, लेकिन एमसीक्यू में तो इतना हम लोग सोचना नहीं चाहिए था। लेकिन देखते हैं, अगर कॉस को माने टी, तो कॉस को टी मानेंगे, तो कॉस का डिफरेंस होता है माइनस साइन डी टी बटा डी एक्स। अगर सब्जेक्टिव आया तो इसी तरह से बनाएंगे, यानी साइन एक्स डी एक्स का मान कितना आ गया माइनस डी टी। इसका आंसर देखेंगे, अगर यहाँ पे पुट किए 1 माइनस टी का स्क्वायर, यहाँ पे टी आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस डी टी। और जो लिखा है लिमिट, तो लिमिट चेंज करेगा। अगर यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करे हुए, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू 1। और अगर cos 90 का वैल्यू पुट करोगे तो 0, यानी कि 1 से 0 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा t dt, फिर पुट करेंगे तो t का क्यूब फिर dt, dt हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, देखिएगा आंसर क्या आता है। इसका आंसर ऑप्शन में देखिएगा, और भी इसका अगला प्रोसेस है, फार्मूला पुट करके बना सकते हैं। देखिएगा इसका आंसर ऑप्शन मारिएगा कमेंट बॉक्स में, हम प्रोसेस बता दिए हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है साइन इनवर्स 1/x है, तो साइन इनवर्स 1/x है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो साइन इनवर्स 1/x जब भी ऐसा रहता है तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ट्रायंगल लेंगे, 1 है x है p/h, तो ये निकाल देंगे 1। देखते हैं एक सवाल करेंगे, ये होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी देखेंगे p का मान है, h का मान है, और किसका मान है b का। तो देखेंगे अगर सेक में लिखेंगे तो पहला ऑप्शन है सेक, तो सेक इनवर्स होता है h बटा b, h की जगह पर x बटा इतने, एक ऑप्शन नहीं हो सकता है। कॉसेक देखेंगे, कॉसेक होता है h बटा p, तो x बटा 1, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा a। अगर मान लीजिए टेन में होता तो टेन में लिखते टेन इनवर्स 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाता है सीधा। हम लोग रटेंगे नहीं, बस इसको देखेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखते हैं अगला सवाल, ये देखेंगे, ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है। फार्मूला बेस्ड क्या है सर, तो dx बटा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 16, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना इसको लिख सकते हैं dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर इसका फार्मूला याद करेंगे तो 1 बटा ए, एक की जगह पर कितना है 4, टेन इनवर्स एक्स बटा कितना हो जाएगा 4 प्लस सी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 बटा 4 टेन इनवर्स एक्स बटा 4, आने ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17, ये जो लिखा है हिंदी में, हिंदी से मतलब नहीं रखिए, हम लोग देख लेंगे, इंग्लिश में भी लिख देंगे इसको। इंग्लिश में क्या बोल सकता है इसको, इंग्लिश में बोलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। अगर मैग्नीट्यूड की बात बोलेगा, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड पता है मापांक, मापांक मतलब होता है मॉडुलस, मॉडुलस निकालने के लिए बोल रहा है। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे हम लोग पता है, अगर एक साई वाई जे प्लस जेड के, अगर जब भी इस तरीका से फॉर्म में रहेगा, अगर इस फॉर्म में रहेगा जेड के, अगर इसका मॉडुलस पूछेगा, कुछ नहीं करना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिएगा हम लोग एक्स के बराबर कितना, आई के बगल में कौन है 19,
यानी 19 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 5 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर अगर आधे तो ठीक है, तो गुणा कर लीजिए। 9 में 81, 1 9 में 81, 9 8 17, फिर कितना हो जाएगा 19, फिर 1 9 7 16, 1 1 2 3, 361। यानी देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिएगा गुना कितना हो जाएगा। 9 में 81, 1 8 9 8 17, फिर 19, 1 9 7 16, 1 2 1 3। यानी इसको देखेंगे 361 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया। जोड़ेंगे 6 5 11, 1 12, 12 कौन है, ऑप्शन ए, दो लास्ट में है, ऑप्शन ए और डी में। फिर देखेंगे बीच वाला मिलाते हैं, 3 2 5 6 7 8, 3 1 4। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। यानी इसको जोड़ के देख लीजिएगा, ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। मॉडुलस, जब भी सवाल ऐसा रहे कुछ नहीं करना, आई के बगल का स्क्वायर, जे का बगल का स्क्वायर, के का बगल का स्क्वायर कर देना, वही आंसर हो जाता है। बहुत ऐसा सवाल आते रहता है। देखेंगे अगला सवाल, ये अभी तुरंत किए थे। 1/1 + x स्क्वायर है। यानी देखिए, एक है cot x, cot इनवर्स x, tan स्क्वायर x, tan x। हम लोग इसको देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो इसका आंसर जो होना चाहिए tan इनवर्स x होना चाहिए। अगर नेगेटिव होता तो हम सोचते हैं tan इनवर्स x होना चाहिए। यानी कोई ऑप्शन को सही करिए, ऑप्शन ए को सही करते हैं, क्वेश्चन ही इधर है। हम लोग देखेंगे यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x। यानी अगर और भी देखा जाए 1/a स्क्वायर, अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो 1/a tan इनवर्स x/1 होता है। अगर कॉट में चेंज करेंगे नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन इसका इधर है। 18 19 log x है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सा बच्चा log x सोचिए सोचिए क्या होगा। log x का बहुत बच्चा मारेगा 1/x, ये डिफरेंशिएशन में है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन रहेगा थोड़ा सा चेंजिंग होता है, वहां पे आइलेट लगता है। लेकिन डिफरेंशिएशन था इसलिए मार दिया क्या, 1/x log x का। लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन पूछेगा, जिसका याद रखेंगे क्या होता है, log x। कब, जब इंटीग्रेशन होगा तब। अब जैसे देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा है, ये भी ऐसा क्वेश्चन बहुत एमसीक्यू आता है। लिखा है साइन इनवर्स 1/√2। अगर 1/√2 है तो यहां से देखेंगे तो साइन इनवर्स 1/√2 मतलब π/4, यानी साइन 1/√2 होता है π/4 का। और इसका जो रेंज होता है -90 से +90। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए π/4। जो भी यहाँ पे मान रहेगा, ये सोचेंगे किसका मान है, वही आंसर मार देना है। इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। देखेंगे अगला सवाल। देखिए एक क्वेश्चन ही पहले आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हम बताए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी भी माइनस होता है, तो ये नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता है, फिर ए हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। अब जैसे देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स है। एक्स स्क्वायर क्या है, डी एक्स। अगर ए है बी है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3। ए से कितना होता है बी, तो यहां से पुट करेंगे b³/3 माइनस a³/3। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, b³/3 a³/3। यानी एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, b³ माइनस a³। अगला सवाल देखेंगे, अच्छा अच्छा सवाल है, सब मोस्टली पेपर में आते रहते हैं। देखिए tan x है, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x है। अगर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो tan x होता है। सब उल्टा पुल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। जो इजी सवाल है उसमें टाइम नहीं देंगे। ये देखिए सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी होने की क्या होगा, आई ना होने की, प्रायिकता होने की, आई नहीं होने की। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं होने की, दोनों का जो मान होता है इसका होता है 1। अगर कभी कभी क्या पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान, तो हम लोग याद रखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अगर पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस क्या होता है, पी ए, याद रख लेंगे। देखते हैं अगला सवाल, लिखा है के क्रॉस के। बहुत एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है के क्रॉस के, इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम लोग। और कभी भी I.I J.J, अगला सेट में ये सब क्वेश्चन आना चाहिए, तो गलती नहीं होना चाहिए। J.J K.K, अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1। अगर I.J
जे डॉट के, अगर के डॉट आई है इसका आंसर क्या होता है 0। अगर मेरा आई क्रॉस जे है तो के होगा, जे क्रॉस के है तो क्या होगा आई होगा। अगर के क्रॉस आई है तो क्या होता है जे होता है। अगर आगे देखेंगे तो हम लोग पूछा है के क्रॉस के, अगर के क्रॉस के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, अगर इसका आंसर वैल्यू हमेशा पूछेगा इसका आंसर क्या होता है 0 होता है। अगर लेकिन ए डॉट ए का ही पूछेगा तो याद रखेंगे ए का स्क्वायर होता है, बी डॉट बी पूछेगा तो बी का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आई क्रॉस आई, ए क्रॉस ए, अगर ऐसा आंसर है उसका आंसर हमेशा क्या होता है 0। अगर देखेंगे अगला क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है इसका होता है 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स का देख लेना है, ऑप्शन सी। अगर अगला देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे साइन इनवर्स एक्स सेम सवाल है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है साइन होता है। आई कितना है 0 से 90, 0 से 90 इस साइन 90 माइनस कितना होता है साइन 0, साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी। देखेंगे ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं हम सब चुन, देखिए अभी तुरंत बताए थे पीछे tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है 90, ये बताने की जरूरत अब नहीं है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके थे। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन देखिए ये भी पहले बता चुके हैं, ये मान क्या होगा, ये पहले गुना करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर जो होगा 6 8 10 2x, ये लिखा है 1 y 0 और 1, इसको देखेंगे बराबर में लिखा है, बराबर में क्या लिखा है मेरा 7 7 0 10 5। अगर देखेंगे 6 को 1 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 8 प्लस वाई 10, 2x प्लस 1, यानी हम लोग को पता होना चाहिए, हम पहले ही बताए हैं कि जोड़ना हो घटाना हो पहला को पहला के साथ, पहला को पहला के साथ। तो बताइए अगर 8 प्लस वाई को, पहला है दूसरा है तो इन्हें भी पहला ही दूसरा, यानी 8 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी कि y का वैल्यू कितना होगा -8, यानी कि y का वैल्यू -8। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी हम इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, आगे देख लीजिएगा उसी तरह से कि कौन सा होगा। 2x प्लस 1 को 5 के बराबर तो 4 हो जाएगा, यानी 2। आगे देखेंगे 31 का, अगर देखेंगे sec x का फॉर्मूला जो होता है log sec x प्लस क्या होता है tan x। आगे देखेंगे cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x को जो होता है इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट ऑफ x, क्या होता है माइनस कॉट ऑफ x। अगर sec स्क्वायर आया था पहले, इसका होता है tan ऑफ x। तो लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड सवाल बहुत आते रहते हैं। देखते हैं अगला सवाल, लिखा है a क्रॉस a, अगर a क्रॉस a है, अभी तुरंत बताएं कि अगर सेम रहेगा क्रॉस में तो 0 होता है, और 0 को b के साथ डॉट करेंगे तो हमेशा क्या होगा 0। देखिए पीछे बताएं क्वेश्चन आगे आ रहा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहेगा। अगर a डॉट b क्या होता है b डॉट a, जैसे इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं a डॉट b, जैसे मान लीजिए 2i 3j डॉट, अगर मान लीजिए i प्लस क्या है j, हम लोग को पता है i को i के साथ, तो 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, आई 3 कितना हो जाएगा 5। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं, देखते हैं यहाँ। थैंक यू। अगर यहाँ पे वीडियो देखे होंगे बताइएगा कि कैसा है, कमेंट बॉक्स में। अगला दिन कैसा प्रैक्टिस सेट चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, उस तरीका के वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। आज का मेरा पहला वीडियो है, अगर कुछ गलती हुआ है तो उस टॉपिक को वहाँ पे मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, उस चीज को हम सुधार करके लाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ आया वो एक क्वेश्चन छोड़े हैं उसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है।